दोस्तों नमस्कार। मैंने जिस तरह से शुक्रवार की वीडियो में आपको मार्केट के बारे में कुछ बातें कही थी, एग्जैक्टली उसी तरह से आज मार्केट में एक ज़िगज़ैग मूवमेंट हमने देखा है। मैंने कहा था ये रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, ना बहुत ज़्यादा बुलिश वाली पोजीशंस में काम बनेगा, ना एग्रेसिवली बेयरिश वाली पोजीशन में काम बनेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरे जिन-जिन दोस्तों ने प्रसाद पाया हो, महाप्रसाद पाया हो, मुझे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों 2 बार ख़ास करके, एक तो मॉर्निंग में मैंने मेरे सभी दोस्तों से कहा था कि ये बैंक निफ्टी जो है 45,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। और साथ ही साथ मैंने ये कहा था कि मैं इसका लॉजिक भी आपको दूँगा कि क्यों मुझे लगा कि ये 45,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। और दोस्तों लिटरली उसने किया, तो अब मैं आपको लॉजिक दूँ कि मेरा क्या स्टडी था कि 45,000 के लेवल मुझे लगा वो टेस्ट कर सकती है। उसका एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताऊँ। देखिए साइमल्टेनियसली अभी अपने मार्केट को जो इम्पैक्ट कर रहा है वो है यूएस का मार्केट, क्योंकि हमारा मार्केट थोड़ा उसे रिप्लिकेट कर रहा है ड्यू टू एफआईआईज। और मॉर्निंग में अगर आपने देखा होगा तो एक नॉर्मल जो 100 सवा 100 पॉइंट का डाउ फ्यूचर के अंदर हमने अपग्रेड देखा था। पर मैंने जब दोपहर में देखा तो डाउ फ्यूचर के अंदर एक तेजी बनी, एक अप ट्रेंड बना, और वो 240 पॉइंट के आसपास मैंने पॉजिटिव देखा। और तब हमारा निफ्टी भी अपग्रेड कर रहा था, 70-75 पॉइंट नियर अबाउट पॉजिटिव था। और तब मैंने मेरे सभी दोस्तों से कहा कि बैंक निफ्टी भी 45,000 को टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये उसे रिप्लिकेट करेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और वही हुआ। अगले 10 से 15 मिनट में बैंक निफ्टी ने 45,000 के लेवल को टेस्ट कर लिया। और 44,900 के रेंज के आसपास से मैंने मेरे सभी दोस्तों से कहा, 950 के रेंज के आसपास से, कि ये सपोर्ट के लेवल की तरफ या अपने सपोर्ट के तरफ बैंक निफ्टी अभी जाने की प्रोबेबिलिटी है डे एंड तक। और मेरे बहुत से दोस्तों ने पुट में भी पैसे बनाए होंगे, और वो भी मैंने, आप खुद आज डाउ फ्यूचर का ग्राफ देखिए। डाउ फ्यूचर ये ऊपर गया और ये नीचे आया, तो वो जो उसका नीचे आने वाला मूवमेंट है उसे मैंने ट्रैक किया था और उसको देख के कहा कि बैंक निफ्टी थोड़ी हल्की हो सकती है, बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव है। अब बैंक निफ्टी में क्यों दबाव है इसके बारे में मैं सबसे आखिर में चर्चा करूंगा, मेरे प्रेडिक्शन के साथ, कि कल बैंक निफ्टी के अंदर हमने ट्रेडिंग कैसी करनी चाहिए। और दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में मैं कल का जो प्रेडिक्शन करता हूं वो अभी की सारी चीजों को ध्यान में रखते करता हूं। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों से एक अनुरोध करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे तब जो हो रहा है रियल टाइम में उसे कंसिडर करते हुए मैं प्रेडिक्शंस देता हूं। तो वीडियो तो काम का है ही, साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और ये मैं किसी भी मेरे खुद के पर्सनल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मेरा टेलीग्राम चैनल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा कोई भी ऑफर नहीं है, ना ही कोई ईयरली मंथली सब्सक्रिप्शन जैसी कोई बातें नहीं है। तो इस बात को अच्छे से कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि मेरे नाम से 4 से 5 फेक चैनल चल रहे हैं, जो मैंने अभी मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे दिखा दिए। मेरा कोई ऑफर नहीं है, जीरो फी, और सिर्फ आपके बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मैं रन कर रहा हूं। तो अब ये हो गई एक बात। अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेडिंग हो। सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा और साथ ही साथ लॉजिक भी दूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट हो सकती है कल और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर। अब देखिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, ट्रेंड लाइन, ये देखिए, ये एक चैनल बना हुआ है, ये मैंने पहले ही बनाया था शुक्रवार के दिन, बस इसे जस्ट आगे ड्रैग कर रहा हूं। ये चैनल में निफ्टी खेलेगा। निचला जो सपोर्ट आप कंसिडर करके चलिए निफ्टी के अंदर, वो है 19,550 का, नीचे 19,550, और ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए 19,650। 100 पॉइंट के इस रेंज में हमें निफ्टी खेलता हुआ दिख सकता है। क्यों, इसके बारे में मैं आगे ऑप्शन चेन का डेटा जब भी आपके सामने रखूंगा उसमें भी चर्चा करूंगा। अब नीचे देखिए, 19,500 के नीचे अगर आता है तो पहला हर्डल बनेगा 19,530। मैं फिर से कहूं कि तुरंत 19,550 के नीचे आएगा तो निफ्टी के अंदर बियरिश वाला पोजीशन नहीं लेना है, ये तुरंत कुछ भी नहीं करना है। देखिए मार्केट में दो फोर्सेस काम करते हैं, एक कॉल राइटर और एक पुट राइटर। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ऑप्शन बायर जो हम बहुत से मैक्सिमम लोग हैं, इनका कोई फोर्स नहीं है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। तो जरूरी होता है पुट राइटर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशंस को हल्का करे, तो ऑप्शन के अंदर इंडेक्स और गिर जाता है और हमें पैसे बनते हैं। पर वो कब अपनी पोजीशंस को छोड़ते हैं, जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं। तुरंत जैसे 19,550 तोड़ दिया, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो और नीचे आने दीजिए 19,530, और वहां पे थोड़ा उसे समय बिताने दीजिए, तो एक फॉल मिल जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए।
अगर वो निकल जाता है तो पहली लेवल जो है उसके दर्शन हमें हो सकते हैं, और वो लेवल है ये, और ये लेवल है 19,437 का लेवल। आप 19,450 कंसिडर करके चलिए, वहां से 70 से 80 पॉइंट नीचे, और उसे भी तोड़ देता है तो देखिए ये लेवल तो हमारे लिए है 19,300 की। अब ऊपर की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ऊपर के लिए सबसे पहला हर्डल तो बनेगा 19,516, 19,650, और अगर इसे काट देता है तो नेक्स्ट रेंज बनेगा डायरेक्टली ये, और ये 19,720, इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट ये है 19,780। इन लेवल्स को ध्यान में रख के ही काम करें, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें, क्योंकि मैंने आज भी मेरे दोपहर के वीडियो में या दोपहर टेलीग्राम के अंदर सॉरी अपडेट किया था कि ये मार्केट एग्रेसिवली ट्रेड वाला नहीं है, स्कैल्पिंग कीजिए, छोटा छोटा प्रॉफिट लीजिए। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा यहां कंसिडर करते हैं दोस्तों, तो देखिए एकदम फ्लैट आज बैंक निफ्टी रहा। अब बैंक निफ्टी इस तरह से क्यों मूव कर रहा है, इसके बारे में सबसे आखिर में चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात तो अब बैंक निफ्टी में हमें क्या ध्यान में रखना है, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल और ये लेवल है 44,680 के लेवल, 44,680, खास करके कंसिडर कर लीजिए 44,650। डिसाइसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काट देता है तो सीधे दर्शन होंगे ये, और ये है 44,310 के, मतलब 44,650 नीचे काट देता है तो सीधा सीधा 300 पॉइंट का रैली नीचे की तरफ मिलेगा। इसे कंसिडर करके काम कर सकते हो नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में। अब ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हर्डल बन सकता है 44,500, इस बात को ध्यान में रख के ही काम करें। ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 44,975 यहां दिख रहा है, हम इसे 45,000 कंसिडर करके चलते हैं। अब 45,000 का हर्डल अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट हर्डल है 45,070 का लेवल। देखिए 45,070 डिसाइसिवली निकलने दीजिए, मतलब आज मैंने दिया था 45,120, डिसाइसिवली निकलने दीजिए तो सीधे दर्शन हो सकते हैं ये, और ये है 45,350। देखिए वहां से भी 200-250 पॉइंट ऊपर का रैली बैंक निफ्टी के अंदर, इस बात को अच्छे से पकड़ के चलिए। पर फिर भी करूं दोस्तों, अभी सबसे आखिर में प्रेडिक्शन दूंगा मैं कि ये मार्केट इस तरह से क्यों चल रहा है, और प्रोबेबिलिटी आने वाले 2-3 दिनों के लिए ये किस तरह से चल रह सकता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेवल्स अच्छे से मार्क करके रखिए, ये मार्केट सिर्फ लेवल टू लेवल काम करने वाला है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं ना दोस्तों, तो निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर आप देखिए 80 रुपए के प्रीमियम के ऊपर 19,600 के अंदर आज कुछ कॉल राइटर्स जुड़े हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 1,60,000 कॉल राइटर्स की संख्या यहां है, और नीचे 19,550 के अंदर पुट राइटर्स जुड़े हैं 47 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, पर प्रीमियम बहुत ही कम है। मतलब पुट राइटर्स की अगर बात की जाए तो सिर्फ 19,600 के ही पुट राइटर में ही थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो भी 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज जुड़े हैं 70 रुपए के आसपास के प्रीमियम के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि यहां 19,600 ये मेक या ब्रेक लेवल बन रहा है, देखिए निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आज जैसे आईटी वगैरह ने थोड़ा सहारा दिया तो मार्केट ने बूम किया, बैंकिंग थोड़ा इसमें जुड़ना चाहिए था तो थोड़ा ऊपर जाता या थोड़ा काम बनता, पर वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं, इसके बारे में आखिर में चर्चा करेंगे। पर अब ध्यान दीजिए कि कल अगर 19,550 नीचे निफ्टी डिसाइसिवली तोड़ता है तो अच्छा रैली नीचे का मिलेगा, और ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो 19,650 तोड़ना चाहिए। 19,650 को डिसाइसिवली ऊपर तोड़ता है तो ऊपर का रैली मिलेगा, इनका शॉर्ट कवरिंग आएगा, खास करके 19,600, 650 और 700 तक का भी कुछ शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, तो एक ऊपर का बूम मिल सकता है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन चेन ये कह रहा है। और अब इसके एग्जैक्टली विपरीत, इसके एग्जैक्टली अपोजिट हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख सकते हैं। देखिए 235 रुपए के 32 रुपए के प्रीमियम के ऊपर कॉल राइटर जुड़े हैं आज, नियर अबाउट 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर साथ ही साथ 279 के लेवल पे भी प्रीमियम पे भी कुछ आज कॉल राइटर्स जुड़े हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 179 के लेवल पे 1,08,000 कॉल राइटर्स, फिर 148 के प्रीमियम के ऊपर 1,45,000 कॉल राइटर्स। दोस्तों ये बहुत तगड़ा 45,000 बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज वही हुआ, इतना तगड़ा कॉल राइटर बैठा है, ऊपर निकल ही नहीं दे रहा है इस बात को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 45,070 को क्रॉस करने दीजिए, तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा टूवर्ड्स 45,300 या 45,400 के भी दर्शन हो सकते हैं, 45,500 के भी हो सकते हैं ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, क्योंकि ये तगड़ा कॉल राइटर यहां बैठा हुआ है। पुट राइटर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 44,800 के ऊपर आज कुछ पुट राइटर जुड़े हैं 226 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, और जुड़े हैं 44,900 के ऊपर।
अब ये पुट राइटर देखिए, इसका मतलब ये होता है 44,800 से लेके 44,000, हम कंसिडर कर सकते हैं 44,700 से लेके, ये 44,700 से लेके 45,000 की रेंज बन रही है। ये 300 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी खेलता हुआ दिख रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि 44,700 के नीचे और बेयरिश होगा, 45,070 के ऊपर और बुलिश होगा। तो बड़ी अगर बेयरिश या बुलिश वाली पोजीशन आपको खड़ी करनी है तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के करें, इनके बीच में ना करें। आज जिन जिन लोगों ने इस तरह से काम किया, मैंने पहले बोला था कि ये बड़ी बेयरिश वाली या बड़े बुलिश वाले लेवल का मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग का या पोजीशन का मार्केट नहीं है। तो ये आज आपको पता चला होगा। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रेडिक्शन क्या है दोस्तों? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक मैं इसे देख पा रहा हूं, बैंक निफ्टी इसी तरह से एक रेंज में काम करेगी, और रेंज कंसिडर करके चलिए 44,500 से लेके 45, ये 500 पॉइंट रेंज में क्यों खेलेगी? थोड़ा दबाव ही उसके ऊपर हमें दिखेगा आने वाले 2 दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन है, कल एमपीसी की मीटिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब जो क्रेडिट पॉलिसी हमारी आती है आरबीआई की, उनका मेंबर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी कमेटी का कल से स्टार्ट हो रहा है 3 दिन का मीटिंग, और 10 तारीख को आएगी क्रेडिट पॉलिसी। तो कल परसों तरसों 3 दिन ये चलेगा, और तरसों आएगा हमारा क्रेडिट पॉलिसी। तो बैंक निफ्टी थोड़ा दबाव में रहेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना नीचे ना ऊपर के लिए पोजीशंस बनाने का हमें मौका मिलेगा। हाँ, पर मौका मिलेगा अगर हम डाउ फ्यूचर को साइमल्टेनियसली थोड़ा गो थ्रू करते हुए चले। अभी आज अमेरिकन मार्केट में क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा कल का ओपनिंग डिपेंड करेगा, इसलिए गैप अप गैप डाउन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 10-11 के इंडिया विक्स के ऊपर क्या गैप अप गैप डाउन लो, और क्या मार्केट में ऐसे कुछ इवेंट्स है? अभी कुछ भी नहीं है, स्टेबल वाला मार्केट है। तो गैप अप गैप डाउन में खेलिए मत। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड हाफ में थोड़ा हम मूवमेंट देख सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर। पर मैं फिर से कहूं, मैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बैंक निफ्टी थोड़ा दबाव में चलेगा, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ट्रेड्स ना बुलिश ना बेयरिश के लीजिए। लेवल्स निकलती है तो बड़े ट्रेड लीजिए, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। तो ये मेरा जो ओवरऑल एनालिसिस है, ये वीडियोस है, आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो जुड़ नहीं पा रहे मुझे मैसेज कीजिए, मैं मैसेज को लिंक से रिप्लाई करता हूं। तो दोस्तों ये हो गई एक बात, और साथ ही साथ कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत से कमेंट्स भी किए हैं, उन कमेंट के लिए भी मैं अभी एक वीडियो लेके आ रहा हूं, और आगे चल के ये कोशिश रहेगी कि आप मुझे कुछ सवाल पूछिए, जिसके लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा आपके ओवरऑल क्वेरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते कल, धन्यवाद।